वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0। इस चैनल के द्वारा हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की एक सेगमेंट इंडियन लिटरेचर, उनके राइटर्स, उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूजीसी नेट के पेपर में इंडियन राइटर्स के सेगमेंट से उन राइटर्स और उनके वर्क्स, इसके साथ साथ क्रोनोलॉजी, मैच दी फॉलोइंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको इंडियन लिटरेचर को पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, दलित लिटरेचर, नॉन फिक्शन प्रोज, इन सेगमेंट में पार्ट के पढ़ेंगे और उनके राइटर्स और वर्क्स को अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स का सहारा लेंगे। तो पहले सेगमेंट में हम इंडियन पोइट्री उठाते हैं। इंडियन पोइट्री में हम कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, इन राइटर्स को पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है M.M. दत्त, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त। दूसरे हैं तोरू दत्त। तीसरी सरोजनी नायडू। चौथे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और पांचवे हैं कमला दास। आगे हैं A.K. रामानुजन, नजीम इजगिल, अरुण कुलाटकर, जयंता महापात्रा, K.N. दारूवाला, R. पार्थ सेट्टी। इन राइटर्स के, ये जो मेजर राइटर्स हैं, इनके मेजर वर्क, उनकी क्रोनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं हमारे माइकल मधुसूदन दत्त। आप इमेज में देख सकते हैं, ताकि अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं कोई चीज़ तो हमें जल्दी याद हो जाती है। ये है माइकल मधुसूदन दत्त। इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो पहला वर्क है इनका किंग पोरस, दूसरा कैप्टिव लेडी, विजन ऑफ द पास्ट, द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ गालिब, रजिया एम्परर, शर्मिष्ठा, सोनेट एंड अदर पोयम। तो इनको हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऐसे याद करेंगे कि इनकी जो ईयर हैं, उस ईयर को वर्क्स के साथ ही याद करेंगे। जैसे किंग पोरस, कैप्टिव लेडी 1849, द विजन ऑफ द पास्ट 1849, द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ गालिब 1858, रजिया एम्परर 1858, शर्मिष्ठा 1859, सोनेट एंड अदर पोएम 1866। जब भी हम इनके वर्क्स को पढ़ेंगे, ईयर के साथ ही पढ़ेंगे, ताकि हमें ईयर में कंफ्यूजन ना हो। अब इनके वर्क्स को पढ़ते हैं। सुदन दत्त, इनको याद करने के लिए हम एक वर्ड पकड़ते हैं, मधु। तो मधु यानी मीठा, अच्छा, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो पहला किंग पोरस हैं, बहुत मधु टाइप के हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इनकी रचना हमें किंग पोरस याद हो जाएगी। दूसरा है कैप्टिव लेडी। जो कैप्टिव लेडी है वो भी मधु जैसी है, एकदम सीधी सांसी, ऐसे याद कर सकते हैं हम। तीसरा है द विजन ऑफ द पास्ट। जब हम पास्ट के बारे में देखते हैं तो हमारी जो यादें रहती हैं बहुत अच्छी रहती हैं, मधु के जैसी रहती हैं, तो हो जाएगा द विजन ऑफ द पास्ट। फिर है द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ गालिब 1858। जब हम गालिब की गज़लें सुनते हैं तो हमारे कान को कैसी लगती हैं, मधुर लगती हैं, मीठी लगती हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं मधुसूदन दत्त, द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ गालिब 1858। उसके बाद है रजिया एम्परर 1858। तो रजिया तो थी ही मधु बहुत अच्छी, तो इससे हमें याद हो जाएगा रजिया एम्परर 1858, माइकल मधुसूदन दत्त। उसके बाद शर्मिष्ठा 1859। तो जो शर्माता है, बहुत मधुर सा लगता है, 1859। उसके बाद इनकी सोनेट एंड अदर पोएम्स हैं 1866। अब इसको क्रोनोलॉजी में याद करने के लिए हमें पूरे वर्क्स को एक लाइन में याद करना होगा। तो हम एक लाइन में ट्रिक बना लेते हैं, जैसे कि किंग पोरस और कैप्टिव लेडी पास्ट के बारे में विजन कर रहे थे। क्या है, किंग पोरस और कैप्टिव लेडी पास्ट के बारे में विजन कर रहे थे। पास्ट के बारे में किसके बारे में सोच रहे थे, गालिब और रजिया के बारे में। पास्ट में ये गालिब और रजिया के बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे कि रजिया कैसे शर्मा रही थी, कैसे गालिब ने सोनेट लिखी। तो अब हमें याद हो जाएगी कैसे, हम एक बार याद करते हैं। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा है कि किंग पोरस और कौन है, कैप्टिव लेडी, किसके बारे क्या सोच रहे थे, पास्ट के बारे में। तो द विजन ऑफ पास्ट, द विजन ऑफ पास्ट, द विजन ऑफ पास्ट
हम ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा है, क्या सोचे थे, पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में किसके बारे में, गालिब के बारे में और रजिया के बारे में। इसके बाद हमें याद करना है शर्मिष्ठा। ऐसे हम पूरे वर्क्स को याद कर सकते हैं। तो ये हमें याद हो जाएगा, किंग पोरस, कैपिटल लेडी, द विजन ऑफ द पास्ट, द फर्स्ट एपिस्टल ऑफ गालिब, रजिया एम्परर 1858, शर्मिष्ठा 1859, सोनेट एंड अदर पोएम। इन्हीं वर्क्स को अगर पूछा जाएगा तो क्रोनोलॉजी में इन्हीं वर्क्स को पूछा जाएगा। इनकी अदर्स एक और पोएम है, द एंग्लो सेक्शन एंड द हिंदू। ये पोइट्री नहीं है, ये पोइट्री नहीं है, प्रोज वर्क में है शायद। तो द एंग्लो सेक्शन एंड द हिंदू 1859, और मेघनंदन काव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघनंदन काव्य 1861। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड राइटर के बारे में, सेकंड पोइट्री राइटर के बारे में, जो है तोरू दत्त। तो ये है हमारी तोरू दत्त जी। इनका पहला वर्क है द सी ग्लिन इन द फ्रेंच फील्ड 1876। दूसरा है एंशियंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान 1882। अब एंशियंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान के अंदर ये पोएम लिखी गई हैं, जैसे कि लिखी गई है अ सी ऑफ फॉलेज, द लोटस, सीता, अवर कैजुरीना ट्री, सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, सिंधु, रॉयल एस्थेटिक एंड द हिंद, और यहीं तक लिखी गई है। सी ऑफ फॉलेज इसके अंदर नहीं लिखी गई है। अब हम इसको याद करेंगे। अरे यार, लोग निकल रहे हैं। क्योंकि वर्क्स को याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं, तोड़ना। तो जैसे एक सीफ से हम सोच लेते हैं, सीफ एक है फ्रेंच फील्ड में घूम रहा है, तो क्या पत्ते तोड़ रहा है। तो इससे हमें याद रहेगा, तोरू दत्त एक सीफ फ्रेंच फील्ड में घूम रहा है और पत्ते तोड़ रहा है, तो तोरू दत्त याद रख सकते हैं। दूसरा एंशियंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। इसमें आपको क्रोनोलॉजी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका सिर्फ ईयर याद रखना है, 1882। अब इसको हमें एक से याद करते हैं, अ सीफ ग्लीन इन द फ्रेंच फील्ड। तो एक सीफ से हम याद कर लें, सीफ भेड़, वो फ्रेंच फील्ड में घूम रहा है और पत्ते तोड़ रहा है। तोरू दत्त को हम रिलेट कर लेंगे तोड़ने से, पत्ता तोड़ने से। इससे हमें याद रहेगा, एक सीफ जो है फ्रेंच फील्ड में पत्ते तोड़ रहा है, इससे हमें तोरू दत्त याद रहेंगी। एंशियंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान 1882 में हमें इनकी क्रोनोलॉजी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये वक्त तोरू दत्त का है। इसको याद करने के लिए हम करेंगे कि तोरू जो हैं सी ऑफ फॉली से, अ सी ऑफ फॉलू से क्या तोड़ रही हैं, लोटस। तो द लोटस याद रहेगा, किसके साथ तोड़ रही हैं, तो सीता के साथ। वहीं पास में ये सी ऑफ फॉली है, यहाँ पर है कैजुरीना ट्री। कि कैजुरीना ट्री के पास यहाँ पे सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, भुट्टो, ये लोग खड़े हैं और यहाँ से तोरू को बुला रहे हैं। तोरू क्या कर रही हैं, लोटस तोड़ रही हैं। कहाँ से, सी ऑफ फॉली से। उसके बाद अगला है, ये हमने कर लिया था, प्रहलाद, सिंधु। उसके बाद इनका एक वर्क है रॉयल एस्थेटिक एंड द हिंद। ये हमें याद रहेगा कि रॉयल एस्थेटिक एंड द हिंद, सी ऑफ फॉली हमने पढ़ लिया है। इस तरह हमने तोरू दत्त का वर्क कंप्लीट किया है। पहला है अ सीफ ग्लीन इन द फ्रेंच फील्ड। तो फ्रेंच फील्ड में एक सीफ पत्ते तोड़ रहा है, तोड़ने से तोरू याद रहेगा। दूसरा एंशियंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान 1882। उसके बाद अ सी ऑफ फॉलीज, एक फॉली के सी से तोरू दत्त क्या कर रही हैं, लोटस तोड़ रही हैं सीता के साथ। वहाँ पे पास में कैजुरीना ट्री है, जहाँ पर सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, भुट्टो, सिंधु, ये क्या है, रॉयल एस्थेटिक बना के गाना गा रहे हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार हमने 2 राइटर कंप्लीट किए। आने वाले 2 से 3 वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। इसके MCQs हम सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉरी, इसके 2 वर्क्स और हैं, बंगाल मैगजीन 1876 और दूसरा कलकत्ता 1877। ये मैगजीन और रिव्यू हैं, तो ये हम क्रोनोलॉजी में नहीं पूछे जाएंगे।
पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मधुसूदन दत्त मोस्ट फेमस एपिक पोएम। पहला है मेघा बध काव्य, दूसरा गीतांजलि, तीसरा चंडालिका, चौथा आनंदमठ। तो राइट आंसर हम सभी ने पढ़ा था, हालांकि ये पोइट्री नहीं प्रोज है, इसका राइट आंसर होगा मेघा बध काव्य। दूसरा क्वेश्चन हमारा तोरू दत्त से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस पोइट्री कलेक्शन बाय तोरू दत्त। पहला एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा गीतांजलि, तीसरा ब्रोकन विंग, चौथा गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो हमने पढ़ा है एंशियंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, ये किसका है? तोरू दत्त का, 1882 में आया। गीतांजलि हम सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का है, और ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड ये है सरोजिनी नायडू का। तो इस तरह से इसका आंसर होगा एंशियंट बैलेड एंड द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।